संगीतज्ञों की जीवनी और भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, इस विषय को लेकर हम अपनी एक नई श्रृंखला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम दो विभूतियों की चर्चा करेंगे। ये हैं सुल्तान हुसैन शाह शर्की और फ़कीरुल्लाह। 15वीं शताब्दी में जन्मे सुल्तान हुसैन शाह शर्की ये संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो कि न केवल भारतीय इतिहास में संगीत के विषय में आपको अपने समय की यानी 15वीं शताब्दी में किस प्रकार का संगीत था उसके बारे में जानकारी देता है, बल्कि इनका संगीत में भारतीय संगीत को विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सुल्तान हुसैन शाह शर्की के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सुल्तान हुसैन शाह शर्की जौनपुर के शासक थे और इनका जो समय था ये शर्की वंश के अंतिम शासक माने गए हैं। इनका जो समय था वो था 1450 से 1478 का। कुछ विद्वान इसमें मतैक्य नहीं है, वे कहते हैं कि इनका जो समय था वो था 1458 से 1485 का। एक और मत है, वो कहता है कि इनका समय 1458 से लेकर 1505 का था, यानी 1450 से 1478, 1458 से 1485 और 1458 से 1505 ईस्वी तक। तो ये शर्की जो वंश था उसके अंतिम शासक थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे। इनको अपने पिता से विरासत में एक बहुत बड़ा भूभाग जो था वो मिला था, जिसके ये शासक थे। इनके पिता का नाम सुल्तान महमूद शाह शर्की था और इनके पिता की जो विरासत इनको मिली थी वो पूर्व में बंगाल तक फैली हुई थी, पश्चिम में आगरा तक थी और उत्तर में हिमालयी तलहटी मालवा तक थी और दक्षिण में बघेलखंड तक थी। दिल्ली में उस समय इनका जो ये अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध थे, यानी कि ये चाहते थे कि इनका साम्राज्य जो है वो दिल्ली तक फैले और बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, वीर थे और इसीलिए इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में अपना जीवन लगाया। अब 1478 में इनको बहलोल लोदी ने हराया और फिर उसके बाद ये कन्नौज के पास लोदी सेना से पुनः लड़े और उसके बाद ये फिर जो है वहाँ पर हारे और इनको जौनपुर छोड़ना पड़ा। लगभग 11 वर्ष तक ये बिहार के और तिरुहल यहाँ पर रहे और उसके बाद फिर इन्होंने बनारस के पास जो है 1494 में पुनः जो है ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ पुनः जो है इन्होंने युद्ध किया और उसमें ये फिर हारे और फिर इसके बाद ये बंगाल चले गए और वहाँ पर ही इन्होंने जीवन की अपनी अंतिम सांस ली। 1499 में इनका जो है निधन हुआ। अब ये तो इनके बारे में एक इस प्रकार की चर्चा है कि इनका जीवन जो राजनीतिक जीवन जो इनका रहा है वो बिल्कुल अलग था, यानी कि एक शासक के रूप में ये बहुत वीर थे और राजनीति जो थी उसमें काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन एक कहते हैं कि एक मजबूत शासन जो है वो इनके उसमें नहीं रहा, क्योंकि युद्ध बहुत थे। इनकी इच्छा थी कि ये दिल्ली पर शासन करे और ये भी इच्छा थी कि दिल्ली सल्तनत जो है उसको ये उखाड़ फेंके और अपना जो है वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करे। तो अपने जीवन में इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुँचे। तो एक शासक के रूप में हम कहें कि जीवन इनका जो है वो संघर्ष में ही रहा और इन्होंने जो है, लेकिन हम जब संगीत की बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पर विषय लेकर आए हैं भारतीय संगीत। भारतीय संगीत में इनको कैसे याद किया जाता है? सुल्तान हुसैन शाह शर्की को भारतीय संगीत के क्षेत्र में इनके बहुत बड़े योगदान की वजह से याद रखा जाता है। एक शासक के रूप में तो ये एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुए, लेकिन संगीत के क्षेत्र में इनका शासन जो मैं कहूँ इन शब्दों में तो बहुत ही सुदृढ़ था।
सुल्तान हुसैन शाह शर्की को सबसे बड़ी चीज़ है कि ख़याल के साथ जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ख़याल को इन्होंने जो है उसका आविष्कार किया, और एक मत कहता है कि ख़याल जो है उसका इन्होंने विकास किया, यानी ख़याल के विकास में इनका योगदान है। ख़याल जो अब हम लोग आजकल गाते हैं, आजकल के आधुनिक समय में ख़याल परंपरा जो है वो काफ़ी प्रचलित है, और इस ख़याल परंपरा में विलंबित ख़याल, मध्य ख़याल और द्रुत ख़याल जो है, द्रुत लय के ख़याल, ये प्रचलित हैं। तो ऐसा मत है कि इन्होंने ख़याल का आविष्कार किया, उसको विकसित किया, और उन्होंने विशेष तौर पर विलंबित या बड़ा ख़याल जो है वो उसका परिचय जो है वो कराया। अब इन मतों को यदि हम लें तो यहाँ पे भी दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि इन्होंने ख़याल का आविष्कार किया, दूसरा ये कहता है कि उसके विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सुल्तान हुसैन शाह शर्की को जो जिस समय ये थे उस समय ध्रुपद का काफ़ी बोलबाला था, यानी उत्तर भारत में ध्रुपद परंपरा जिसका वर्णन मानसिंह तोमर के द्वारा रचित ग्रंथ मान कौतूहल में भी जिसका वर्णन मिलता है, उस समय ध्रुपद जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और एक प्रचार जो है उसको, प्रसिद्धि जो है उसको बहुत अधिक मिल रही थी। ऐसे में ख़याल को विकसित करने में या ख़याल को जनसाधारण तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका समर्थन करते हुए फॉक्स, स्टैंगवेज और कैप्टन विलर्ड ये इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ख़याल इनके द्वारा नहीं विकसित किया गया, या इनके द्वारा उसका आविष्कार नहीं हुआ। तो ऐसे भी मत है जिनमें कि फ़कीरुल्लाह जो है वो भी इस मत को मानते हैं। फ़कीरुल्लाह के अनुसार इन्होंने चुटकुला नाम की एक गायन शैली जो है उसका निर्माण किया और उसका प्रचार प्रसार किया। अब ये जो शब्द है चुटकुला, ये चुटकुला शैली जो है इसमें ये ख़याल की ही तरह इसमें रचनाएं थी, जिसमें कि 2 पंक्तियां थी और उनका गायन होता था। इन 2 पंक्तियों को आगे चलकर जो है जैसे उसकी आवश्यकता महसूस होती थी उसमें और पंक्तियों को जोड़ दिया जाता था। तो ये जो चुटकुला शैली थी इसका आविष्कार जो है वो सुल्तान हुसैन शाह शर्की को ही माना जाता है। और ये जो शैली थी ये जौनपुर में बहुत अधिक विकसित हुई। इसका जो विषय था वो श्रृंगार प्रधान था, जिसमें कि मिलन का, बिछुड़ने का जो है ये दोनों, यानी वियोग और संयोग श्रृंगार जो है दोनों थे। कहीं कहीं पे वीर रस से युक्त भी चुटकुले जो है वो मिलते हैं। इस जो चुटकुला गायन शैली थी इस पे झूमरा ताल का बहुत अधिक प्रयोग था, तो झूमरा ताल इसके लिए उपयुक्त मानी गई थी। तो इस शैली को जो है ये एक मत के अनुसार, जिसमें फ़कीरुल्लाह भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि इन्होंने इस शैली का, यानी चुटकुला शैली का उन्होंने आविष्कार किया और उसका इन्होंने विकास किया। तो ये 2 मत जो है वो मिलते हैं। इन्होंने बहुत से जो है राग जो हैं वो उनका भी निर्माण किया। देखिए वो क्या समय था कि एक शासक जो था वो संगीत के प्रति इतनी रुचि रखता था, और ये बिल्कुल एक बड़ी साधारण सी बात है कि यदि कोई शासक या एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसा व्यक्ति जिसको कि कोई पद ऐसा मिला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बहुत अधिक प्रभाव होता है समाज में, यदि वो संगीत कला या कला के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी शैली से यदि वो उसमें अपना दखल रखता है या उसमें वो उसको पसंद करता है, उसकी रुचि रहती है, या उसको वो स्वयं अपने जीवन में उसका अभ्यास करता है, तो एक उसका झुकाव उस कला की तरफ रहता है, और वो उस कला को, यदि उस पद पर वो आता है तो उस कला के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने का पूरा प्रयास करता है। और यही सुल्तान हुसैन शाह शर्की जो थे उनके जीवन में हम जब देखें, उनके योगदान को देखें, तो यही उनका जो एक गुण था कि वो संगीत प्रेमी थे, बहुत बड़े कला प्रेमी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनकी ये विद्वत्ता जो है वो हमें आज भी जो उनका एक योगदान के रूप में जो है हमें मिलती है।
सुल्तान हुसैन शाह शर्की जौनपुर के शासक थे। तो आइए, जौनपुर के नाम से एक राग है जौनपुरी, जो कि बहुत ही मधुर राग है, प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है। आइए उसकी एक बंदिश को पहले हम सीखें, उसके बाद हम इसको और आगे विस्तार से बताएंगे। पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, झन झन बाजे कैसे मोरी, झन झन बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊं अब मैं, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, बिरहा से तन ताप तपत है, बिरहा से तन ताप तपत है, आंग आंग सब लाग रहीला, आंग आंग सब लाग रहीला, सदा रंगीले उठत जिया हूँ का, सदा रंगीले उठत जिया हूँ का, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार, झनकार, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार, सरे मा पर रे मा मा पा, मा प म रा नि धा प ध मा प रे मा प ध मा प ग रे सा रे रे मा मा प, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, सारे मा प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प म प ग रे सा, झनकार बरनिया, रे मा प ध म प, रे मा प ध नि ध प ध म प, रे मा प ध म प ध नि सा नि ध प म प ध नि सा रे नि ध प ध म प ग रे सा, झनकार झनकार झनकार, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झन, पायल की झन, पायल की झनकार बरनिया। तो क्योंकि राग का नाम जौनपुरी है, तो कहीं ना कहीं हम जौनपुर से इसका संबंध रहा होगा, ऐसा भी माना जाता है। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे सुल्तान हुसैन शाह शर्की का, जिनका कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा योगदान है।
संक्षेप में मैं पुनः बताती हूँ कि ऐसा भी माना जाता है कि ये ख़याल के आविष्कारक रहे, ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने ख़याल का विकास किया। और दूसरा, फ़कीरुल्लाह जैसे जो है रचनाकार, फ़कीरुल्लाह जैसे लेखकों ने अपने ग्रंथ में इनको कहा है कि ये चुटकुला नाम की एक शैली जो है उसके आविष्कारक हैं। ख़याल के विषय में इन्होंने नहीं कहा है। सुल्तान हुसैन शाह शर्की के द्वारा बहुत से नए रागों का भी निर्माण किया गया और इसमें एक राग है शाम। शाम राग के इन्होंने बहुत से प्रकार बताए जिनके नाम हैं गौड़, गौर शाम, मल्हार शाम, भोपाल शाम, कान्हड़ा शाम, पूर्वी शाम, राम शाम, बसंत शाम, मेघ शाम, बैरारी शाम, कराई शाम, गौड़ शाम और सूहू शाम। ऐसे इन्होंने 17 नए राग जो हैं इन्होंने उनका निर्माण किया। फ़कीरुल्लाह ने भी इसकी चर्चा की है कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की द्वारा इन 17 रागों का जो है वो निर्माण हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक राग जौनपुरी और आसावरी के को मिलाकर जौनपुरी आसावरी नाम से एक नए राग का निर्माण किया, जिसमें माना जाता है कि जौनपुरी, आसावरी और तोड़ी का मिश्रण है। हम यदि उसकी आज के समय में यदि हम उसकी तुलना करें तो कहीं जौनपुरी और आसावरी तोड़ी का मिश्रण जो है इस जौनपुरी आसावरी राग को कहा जा सकता है। सुल्तान हुसैन शाह शर्की जो थे उनके समय में नए प्रयोग जो है वो संगीत के क्षेत्र में, भारतीय संगीत के क्षेत्र में शुरू हो चुके थे। जो विद्वान थे वो जो है फ़ारसी रागों को लेकर और हिंदुस्तानी रागों को लेकर मिश्रण करके नए नए रागों का जो है वो निर्माण करते थे। सुल्तान हुसैन शाह शर्की के संगीत प्रेम को देखते हुए, संगीत की विद्वत्ता को देखते हुए उनको गंधर्व की भी उपाधि दी गई थी, ऐसा विद्वानों का मत है। इसके अलावा उन्होंने एक और नया राग बनाया जिसका नाम था जंगला। इस राग का उन्होंने निर्माण किया जो कि उन्होंने पर्शियन राग और हिंदुस्तानी राग के मिश्रण से बनाया। मादुनिल मौसीकी के रचनाकार हकीम मोहम्मद करम इमाम, इन्होंने 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो मादुनिल मौसीकी नाम की जो पुस्तक लिखी उसमें इन्होंने कहा कि शर्की का गायन में बहुत निपुण थे और पूर्वी राग जो था वो उन्हें बहुत प्रिय था और बहुत सुंदर उसकी प्रस्तुति वो करते थे। तो यानी कि इस शासक में ऐसी विशेषता, ऐसे गुण रहे हैं जिनकी वजह से उनके समय में और उनके बाद के भी जो लेखक हैं उन्होंने उनके विषय में लिखा है। जब कोई शासक जो है वो अपने समय में संगीत को प्रोत्साहित करता है, संगीत को आगे बढ़ाता है या संगीत का स्वयं अभ्यास करता है, संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देता है, तो वो समय में तो उसकी चर्चा रहती ही है। यदि उसके बाद के ग्रंथों में, उसके बाद के लेखकों के द्वारा, ग्रंथकारों के द्वारा उसकी चर्चा की जाती है, उसके योगदान के बारे में चर्चा की जाती है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि वो अपने समय का एक बहुत ही उच्च कोटि का जो है वो संगीतज्ञ रहा होगा या संगीत मर्मज्ञ, संगीत जिज्ञासु, संगीत प्रेमी रहा होगा। मदनुल मौसीकी के जो रचनाकार थे हकीम मोहम्मद करम इमाम, इन्होंने शर्की का उल्लेख ख़याल गायन और उसके साथ कव्वाल गायन वालों के में भी उन्होंने किया है। यानी कि उनका कहना था कि ख़याल तो में निपुण थे ही, लेकिन ये कव्वाल यानी जिसमें कौल, तराना और कालबल इत्यादि जो प्रकार थे गायन के वो गाए जाते थे, तो उसमें भी ये निपुण थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने शासन को और अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहास देखता है कि ये एक बहुत बड़े योद्धा थे। इनके जीवन में इन्होंने बहुत से युद्ध किए, दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध किए और हारे भी, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी जो महत्वाकांक्षा थी उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। पर उसके साथ साथ संगीत को इन्होंने या संगीत क्षेत्र को इन्होंने अपना इतना बड़ा योगदान दिया, ये वास्तव में बहुत प्रशंसा की बात है। ये वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया है।
इनके शासनकाल में जौनपुर जो था वो बुद्धिजीवियों का, संगीतज्ञों का, कलाकारों का, कला प्रेमियों के लिए एक ऐसा गढ़ था, एक ऐसा केंद्र बन गया था जो कि दिनों दिन उस शैली की उन्नति में अपना योगदान देता था। इसलिए इसको भारत का शिराज भी कहा गया है। ये वो समय था जिसमें पर्शियन या अरबी संगीत का प्रभाव हिंदुस्तानी संगीत पर पड़ा और उसको लेकर संगीतज्ञ जो है वो अलग अलग प्रयोग जो है वो करने लगे थे। और देखिए समय के साथ साथ जो है जिस प्रकार का वातावरण रहता है, जिस प्रकार का समय होता है, उसका असर संगीतज्ञों पर बहुत पड़ता है। या यूँ कहें कि राजनीति में जिस प्रकार का चेंज आता है, उस चेंज को कहीं ना कहीं समाज में भी उस तरह का चेंज आता। समाज में जब चेंज आता तो संस्कृति पर उसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं संस्कृति के जो विभिन्न अंग हैं यानी कलाएँ जो हैं उन पर पड़ता है। और जो लोग जो शोधकर्ता हम कहें या जो उस समय के जो संगीत के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे, गुणी, बुद्धिजीवी, बुद्धिमान और गुण के पारखी जो कलाविद जो लोग लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर अपने संगीत को एक नया रूप प्रदान करने में की भी कोशिश उन्होंने की है। और इसके बाद ये जो प्रयोग हुए हैं, ये प्रयोग कहीं ना कहीं उस काल में ही यानी कि 15वीं शताब्दी में तक ही उनके समय जब तक वो रहे तब तक ही नहीं रहा, बल्कि बाद में इसका प्रभाव मुग़ल काल के जो संगीतज्ञ थे उनमें भी बहुत दिखाई पड़ता है। तो जब हम ख़याल की बात करते हैं तो हम ख़याल के बारे में एक मत ये भी आता है कि अमीर खुसरो साहब ने ख़याल जो है उसका निर्माण किया। एक मत ये भी कहते हैं कि सदारंग और अदारंग जो थे उन्होंने ख़याल का निर्माण किया। एक मत कहता है कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने ख़याल का निर्माण किया। लेकिन ये दो मत जो है, एक अमीर खुसरो साहब का जो मत है कि उस समय हो सकता है कि ख़याल नाम की शैली का एक उदय हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर ख़याल का कोई ज़िक्र हमें नहीं मिलता। सदारंग और अदारंग की बात करें तो उन्होंने ख़याल की शैली को उस समय सामने लाकर रखा, जिन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया और वो धीरे धीरे प्रसिद्धि की ओर बढ़ती चली गई। तो और ख़याल जो है वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ा कि आधुनिक समय में ख़याल का बोलबाला है। हम कहें मुग़ल पीरियड में वो जो मुग़ल पीरियड से पहले 15वीं शताब्दी की यदि बात करें तो मानसिंह तोमर के समय से ध्रुपद गायन शैली वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और वो बहुत उच्च कोटि की थी, उसमें बहुत अधिक विकास हुआ। ध्रुपदीय बीनकार जो थे वो ध्रुपद गाया करते थे। और ये जो परंपरा थी इसका एक छत्र शासन हम कहें या उसकी इतनी अधिक प्रसिद्धि थी कि और अन्य जो शैलियाँ थी वो आगे इसके सामने नहीं आई या उस समय कहीं ना कहीं एक आवरण में ढकी रह गई। तो ख़याल के विषय में सुल्तान हुसैन शाह शर्की का जो मत है कि या उनके बारे में जो ये मत कहा जाता है कि उन्होंने ख़याल का विकास किया, ख़याल का आविष्कार किया, तो इस पे अधिकतर लोग मत एक के हैं। तो हम संक्षेप में यदि हम बात करें, सुल्तान हुसैन शाह शर्की की जौनपुर के शासक रहे और बहुत महत्वाकांक्षी थे और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो इनका बड़ा योगदान था वो इनका कुछ रागों को लेकर था जिनका इन्होंने निर्माण किया। पर्शियन और अरेबियन संगीत के मेल से और इसके साथ भारतीय संगीत के मेल से नए नए रागों का पर अनुसंधान कहें या नए नए रागों के को बनाने में संगीतज्ञ इनके समय में लगे हुए थे और बहुत से नए राग जो है उस समय आए। तो हम ये कहें कि इनका सबसे बड़ा योगदान था कि ध्रुपद जिसका उस समय बोलबाला था या ध्रुपद इस समय बिल्कुल उच्च कोटि पे अपने विकास के पहुंचा हुआ था, ऐसे में ख़याल को विकसित करना, ख़याल को बरकरार रखना या ख़याल की उन्नति करना और साथ में चुटकुला जैसी शैली का निर्माण करना, उसको आगे बढ़ाना, इन योगदानों के साथ ये बहुत बड़ा काम था जो कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने किया। आज संगीत क्षेत्र उनको बहुत सम्मान के साथ याद करता है, उनको और उनके योगदान को। इसी श्रृंखला में आगे एक और हम विद्वान की बात करेंगे।
नमस्कार।